हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो कि है ए। तो हमें क्या करना है कि इसको हल करना है, मतलब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और डिटरमिनेंट कौन कौन से मेथड से हल करना है, मतलब कौन कौन से निकालने हैं हमने, उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है A11, A21, A31, A32, A33। तो हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले A11 को फाइंड करते हैं। A11 का मतलब ए डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको छोड़ के इसका हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है। 2 0 -0 -2। तो यहाँ पर लेके आना है, हमने सवाल को हल करना है। सबसे पहले A11 लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 1 रो होता है, फिर सेकंड कॉलम होता है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने -1 लगा देना है। मतलब हमने यहाँ पर ये इससे स्टार्ट किया था, यहाँ से। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने -1 लगा देना है। तो फैक्टर ऑफ ए, यहाँ पर -1 लगा दिया। फिर इसके बाद जो उन्होंने दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 1 है एंड हमने इसको ऊपर भी प्लस करना है। 1 + 1 यहाँ पर लगा देना है एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसको इस बीच में से माइनस लगा देना है। आपको इसका मेथड पता ही होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर -1 लगा देना है एंड इसको ऊपर सब ये ज़रा जमा करते हैं तो 2 आता है एंड यहाँ पर 2 2 4 आता है। तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया और यहाँ पर 4 लगा दिया एंड 0 0 0 आता है एंड यहाँ पर हमने ऑलरेडी माइनस लगा दिया, जो कि इस मेथड में होता है। यहाँ पर इससे वही 4 आता है एंड यहाँ पर इससे 1 आता है। यहाँ पर माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका ये स्क्वायर है, मतलब इवन नंबर है। तो इवन में हम माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। इस तरह यहाँ पर +1 आ गया। यहाँ पर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -4 इसका आंसर आ गया। सो अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, A21। हमने यहाँ पर मैट्रिक्स तरफ आना है। मैट्रिक्स की तरफ आने के बाद सेकेंड रो को ख़त्म कर देना है एंड फर्स्ट कॉलम को भी ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर जो बचते हैं 3 1 0 -2। तो हमने 3 1 0 -2 लगा देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। यहाँ पर -1 लगा दिया है स्टार्टिंग में एंड 2 + 1, यानी इसको ऊपर जमा करना है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर -1 के पावर 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर वही इसको फिर से लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर इवन होगा तो हमने इसको प्लस लगा देना है, अगर यहाँ पर ऑड होगा नंबर, यहाँ पर हमने इसको माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया एंड यहाँ पर 3 2 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर 1 0 0 आ जाएगा एंड माइनस बीच में से लगा देना है। इससे जवाब आएगा 6 6 आएगा कि इसको इसके साथ माइनस करने के बाद -6 आएगा। -6 को 1 के साथ ज़ाब करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 6 एकदम 6 आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है A23। तो यहाँ पर हमने मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़कर 1 3 2 0 लगा देना है। 1 3 2 0 और यहाँ पर -1 यहाँ पर 2 + 3 लगा देना है। इसके बाद इसको हल करते हैं। -1 एंड यहाँ पर इसके ऊपर 5 आ जाएगा एंड यहाँ पर इसको वैसे ही लिखते हैं 1 3 2 0 एंड इसके यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ओड होगा तो यहाँ पर हमने माइनस साइन लगा देना है। तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 एंड -3 2 6। तो यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा 6। इससे -6 आ जाएगा एंड -6 ज़र -1 = 6।
तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है A31। तो यहाँ पर थर्ड रो एंड फर्स्ट कलम को छोड़ के 3120 को लगा देना है। 3120 को हमने लगा दिया। अब यहाँ पर हमने -1 लगा दिया एंड 3 + 1 यानी इसको हमने ऐड कर लिया ये को फैक्टर। तो यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसको प्लस कर दिया, मतलब हमने इसको ऐड करके यहाँ पर 4 आ गया एंड -1 लगा दिया, बाकी इसको ऐसे ही लिख लिया। तो यहाँ पर इवन है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 आ गया एंड 300 माइनस लगा देंगे वैसे 2 एकम 2, मतलब माइनस वैसे नहीं लगाएगा ये फार्मूले के साथ। ये मतलब हम डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो इसके बीच में माइनस ही लगता है। यहाँ पर 2 आ जाएगा एंड -2 ज़रबे 1 -2 आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट करते हैं A32 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कलम इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 1 एंड यहाँ पर -1 0 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं एंड यहाँ पर आ जाएगा -1 3 + 2 यानी इसको 3 + 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा एंड इसको वैसे ही लिखना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर माइनस आ गया, -1 आ गया, यानी यहाँ पर ओड पावर है तो ओड पावर -1 माइनस ही आ जाएगा एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 एंड यहाँ पर प्लस इस वजह से है क्योंकि हम एक प्लस फार्मूले के साथ लगाते हैं एंड एक प्लस इसके साथ है। -1 ज़रबे 1 -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 0 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 ज़रबे -1 = -1 इसका आंसर आ जाएगा। एंड अब यहाँ पर चलते हैं A33। तो A33 यहाँ पर हम देखते हैं A3 मतलब ये थर्ड कलम को छोड़ के बाकी लिखते हैं 1 3 -1 2। यहाँ पर 1 3 -1 2 हमने लगाया है। यहाँ पर -1 एंड 3 + 3 ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर 6 आ जाएगा, बाकी वैसे ही छोड़ते हैं। इसको छोड़ने के बाद 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर इवन है। यहाँ पर 2 एकम 2 यहाँ पर -1 लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यह कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर 1 2 2 आ जाएगा। माइनस हम वैसे ही एक बार लगाते हैं, फिर इसके बाद 3 एकम 3 -3 आ जाएगा। इसको इसके साथ ज़रब करते हैं तो प्लस बन जाएगा एंड 2 3 प्लस आ जाएंगे। सो ओके, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2 + 3, यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगा 5 एंड 5 ज़रबे 1 5 आ जाएगा। सो अभी इस क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा बचा है जो कि है ए का डिटरमिनेंट मालूम करना। तो हमने ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसको एक्सपेंड करना होगा। तो एक्सपेंड करने के लिए वही मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 ये रहा एंड ये रहा एंड ये R1 एंड ये कलम 1 हो गया। तो हमने इस पे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले 2 0 0 -2 एंड यहाँ पर 1 यहाँ से आ गया जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर हमने 1 लगा देना है एंड यहाँ पर प्लस इसके साथ लगा देना है क्योंकि हमने इस ए डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट होता है प्लस, सेकंड होता है माइनस, फिर प्लस होता है, इस तरह जितने भी ज़रा हो प्लस माइनस इस तरह। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये बचते हैं। अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 0 0 -2 बचते हैं। तो हमने इसको लिख लिया सबसे पहले। अब यहाँ पर हम लकीर भी मार सकते हैं ताकि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो। यहाँ पर फिर हमने एक्सपेंड बाई यहाँ पर लिखना है, इस यहाँ पर R1 से फिर से कर देना है। तो यहाँ पर सेकंड कलम एंड थर्ड रो को हमने हटा देना है। तो हम
इसमें कॉमन 3 है, मतलब 3 यहाँ पर ये कलम में भी आता है, रो में भी आता है, तो 3 को हमने लेना है। एंड यहाँ पर मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस आ गया, ये प्लस माइनस एंड यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा -3 एंड इसको और इसको काट करने के बाद -1 2 आ जाएगा एंड 0 -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिर्फ ये बच गया, तो इसको और इसको काट करने के बाद -1 2 2 0 रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर +1 लगा देना है क्योंकि यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर इसके साथ प्लस आता है, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस इसके साथ आ जाएगा। तब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 1 को वैसे ही लगा देना है, 1 को लगाने के बाद 2 2 4 आ जाएगा, -4 0 0 0 आ जाएगा, तो -4 ज़रब 1। इसको बाद में हल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर -3 को वैसे ही लगा देना है, 2 एकम 2 +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी शोर था, तो आप लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है, मैंने उनको भगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर थे आई थिंक, तो हमने इसको हल करना है। -3 को यहाँ पर वैसे ही लगा देना है एंड इसके बाद 2 एकम 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर इसके साथ 2 एकम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसी से प्लस बन जाएगा एंड 2 0 0 आ जाएगा। माइनस को बीच में लगाते हैं एंड 2 यहाँ पर रह जाएगा एंड यहाँ पर -3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैं लकीर लगा लेता हूँ। तो इसको लगाने के बाद यहाँ पर लास्ट 1 बचे है, 1 0 0 इमेज बीच में माइनस लगाते हैं, 2 2 4 आ जाएगा, तो +0 -4 आ जाएगा इन -4 लगाते हैं +1। तब इस सबको हल करते हैं, 1 4 -4 आ जाएगा एंड 3 2 -6 आ जाएगा एंड 1 4 -4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, -4 -6 -4। इसको ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा -14। इसका यही आंसर था, यही तक ही ये क्वेश्चन था। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर उन्होंने कुछ सवाल दिया होगा जिसको हमने विदाउट हल किए हमने इसका जवाब मालूम करना है, जो कि कुछ इसके मेथड होते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि हमने इसको मालूम करना है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सीखा होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर कलम में 0 हो, सारा कलम 0 हो, अगर यह सारा कलम रो हो, तो हमने इसका जवाब 0 के बराबर होगा। तो इसका जवाब 0 के इक्वल है क्योंकि इसमें एक कलम जो है वो सारा 0 है, तो ये 0 के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर हमने इसका जवाब भी लिखा है, बिकॉज C3 इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0, मतलब C3 जो कलम 3 है वो सारा 0 है, तो इसका इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हमने इसको हल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई दो रो या कलम एक जैसे हो तो इसका भी जवाब 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इससे -4 कॉमन ले लें सेकेंड रो से, तो इससे अगर हम -4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर -4 रह जाए, -2 रह जाएगा एंड यहाँ पर -1 रह जाएगा एंड यहाँ पर -3 रह जाएगा एंड यहाँ पर अगर हम माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस खत्म होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 2 -1 3 रह जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी ये दो रो इक्वल हो जाते हैं, तो मतलब ये 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ वी टेक -4 कॉमन फ्रॉम R1 then R2 is equal to R3 so A determinant is equal to 0, इसका जवाब 0 आता है। तो अभी इन्होंने दिया हुआ है कि ये ए लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड है, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है?
तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया एंड इसमें ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज का मतलब जो रो होते हैं जिसको हमने कलम में चेंज करने हैं, जैसे कि फर्स्ट रो कलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो कलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो कलम में चेंज कर दिया। अभी हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बिल्कुल ही इक्वल है अगर हम ट्रांसपोज ले एगा तभी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन्होंने दिया हुआ है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो हमने इसको हल करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम C3, मतलब कलम 3 में जो -3 है इसको हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 1 and 2 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वल हो जाएंगे। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।